ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विधि है वो जाके थोड़ा सा प्रिया से बात करती है, लाइक प्रिया ही उससे आके बातें वगैरह करती है। अब वो जस्ट हाँ पहले दोस्त थी इसलिए उससे रिप्लाई भी कर देती है। और ये सारी चीज़ जो हमारी सौम्या को वो पसंद नहीं आ रही थी कि तुम कैसे मुझे छोड़कर किसी और के साथ बात कर भी सकती हो। वो थोड़ा सा थी, वो उसका थोड़ा सा जेलस बना थी और उसका जेलसी अभी तक है, अभी भी उसका जेलसी चलता है। तो वैसे भी उस टाइम पे तो चलते ही थे, लाइक जब वो स्टूडेंट थे तो। और इन सब में होता क्या है, अब जो विधि थी वो थोड़ा थोड़ा सा प्रिया से भी बात करने लग गई थी, देन निशिता से भी बात करने लग गई थी। और जो हमारी सौम्या थी वो ये सोच रही थी कि उसको अब कोई भाव नहीं दे रही है, उसको थोड़ा सा ऐसा पूछ नहीं रही है। पर ऐसा नहीं था, अगर तुमसे अगर आगे आके कोई आगे से बात करे तो क्या तुम बात नहीं करोगी। विधि का भी ऐसा ही था। तो उस दिन तो उन लोगों का क्लास ख़त्म हो जाता है, वो घर चले जाते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही सीन कि जब भी विधि आई प्रिया जाके दौड़ के उसके साथ बातें करने लग गई। उस जो भी वो खाए उसको पहले ऑफ़र करे कि तुम भी खाओ। देन अगर कुछ भी लाइक सिंपल सी बात, विधि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, ऐसा हो गया था उसका प्रिया का। और विधि ये सब तो उसको क्या, तुम मेरी दोस्त मैं तुम्हारी दोस्त, चलो चलते हैं, मैं मरूंगी तो तुम भी मर जाना। उसका ऐसा था प्रिया के साथ। और सौम्या के को ये था कि तुम मरो तो मरो, इसको लेकर मत मरो। वो थोड़ा सा जल कुकड़ी हो गई थी। और इन्हीं सब में जो थी सौम्या थोड़ा सा, अब उसको हो रहा था कि नहीं, उसको वहाँ नहीं जाने देना, उसको मेरे साथ ही रखना है, उसको मेरे साथ ही बात करना है, वो किसी और के साथ बात नहीं कर सकती। ये सब हो रहा था। तो वो करती क्या है, एक दिन वो सौम्या को बुलाती है, सौम्या को नहीं सॉरी विधि को बुलाती है और बोलते हैं कि विधि इधर आओ। तो विधि भी आती है कि हाँ ठीक है बोलो। वो बोलते हैं कि चलो तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलते कहाँ चलूँ, यहीं पर बोल दो और कहाँ जाऊँ। तो बोलते चलो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और देखना है कि है क्या तुम्हारे दिल में। तो वो बोलते अच्छा चलो कहाँ चलना है। तो उसको लेकर वो थोड़ा सा टेरेस साइड पर जाती है और जाके बोलती है कि तुम्हारा क्या चल रहा है प्रिया के साथ, तुम आजकल थोड़ा सा उसके साथ नहीं भटक रही हो क्या, मुझे क्या तुम नहीं पहचान पा रही हो और क्या। तो वो बोलती है कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जाती हूँ और क्लास में भी तो तुम्हारे साथ ही बैठती हूँ ना, तो मैं वहाँ पर कहाँ भटकी, कोई मैं आत्मा हूँ क्या। तो बोलते हाँ तुम आत्मा की तरह ही भटक रही हो प्रिया के आगे पीछे, ठीक है ना। और मैं देख रही हूँ कुछ दिन से कि ज़्यादा ही उसके साथ तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना और बातें करना हो रहा है ना विधि। तो विधि बोलती नहीं ऐसा भी तो कुछ नहीं प्रिया, जो कुछ मुझे पूछती है मैं तो बस उसी चीज़ का आंसर देती हूँ और तो कुछ नहीं। हाँ देख रही हूँ मैं कौन सा आंसर देती हो तुम। जब भी आती हो स्कूल में और जब भी गेट से अंदर आती हो वो दौड़ के जाती है ना तुम्हारे पास और जाके तुम्हें हक करती है ना। तो विधि थोड़ा सा मुस्कुराती है, बोलती है कि हाँ करती तो है, तो तुम भी कर लिया करो मुझे हक, मैंने क्या रोका है तुम्हें, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे हक करो। तो बोलती हाँ करो तुम्हें हक, और तुम जो जाके प्रिया से घुलती मिलती रहती हो उसका क्या, उसके सामने जाके मैं तुम्हें हक करूँ। तो बोलते हाँ तो अभी कर लो, अभी तो कोई नहीं है। विधि तुम क्या इस बात को तुम मजाक में ले रही हो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ तुमसे, अभी झगड़ा हो जाएगा नहीं तो तुमसे। तो विधि भी बोलती है अरे झगड़े का क्या है,
झगड़ा मत करो, पर अगर तुम्हें हक करना ही है तो कर लो, मैं तुम्हें मना थोड़ी की हूँ। तो वो बोलते अरे हक की बात नहीं है, मैं तुम्हें जब चाहूँ तब मैं तुमसे हक कर सकती हूँ, पर तुम उससे जाके इतना क्यों बात करती हो, मुझसे करो ना। हाँ तो तुमसे किस बारे में बात करूँ, आकाश भैया के बारे में? वो तो तुम हर टाइम करती ही रहती हो, और मुझे क्या पता आकाश भैया कैसे है, मैं कैसे बात करूँ तुमसे आकाश भैया के लिए। ओ, तो तुम अब ये कह रही हो कि मैं आकाश के बारे में तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें वो पसंद नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, पर तुम तो सारे टाइम आकाश आकाश आकाश, तो आकाश भैया के बारे में तुम जानती हो, तुम बात करती हो, मैं तो नहीं जानती ना। और वो लोग तो मुझसे डिबेट क्लब के लिए भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिया है वो बोल रही थी कि वो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी, तो उसी बारे में मैं बात कर रही थी। क्यों? वो क्यों तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करेगी? वो तो मैं करने वाली हूँ ना, और हर वक्त तो मैं ही तुम्हारी पार्टनर होती हूँ। तो आप, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, वो उसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, और जो मैम है उन्होंने भी बोल दिया कि तुम विधि के साथ कर सकती हो, और सौम्या शायद वो थोड़ी सी नहीं करेगी इस टाइम। मैम ने पूछा मुझे कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, मुझे क्या पता, मैम ने उसको बोला है। तुम, मैं, मुझे क्यों इसमें घसीट रही हो मेरी माँ? नहीं, तुम्हारी पार्टनर सिर्फ मैं ही होंगी, और जाके उसको बोल दो कि आगे से तुमसे इतना चिपके मत, ठीक है ना? और तुम्हें अगर देख लिया ना मैंने कि तुमने उसके साथ जाके चिपक रही हो, तो समझ लेना विधि, तुम्हारा गाल और मेरा ही हाथ होगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं जाके बोल दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने वाली नहीं हूँ, जो सौम्या मैम है वो ही मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना? अभी शांत हो ना तुम? हाँ ठीक है, बोल देना उसको समझा के। और तुम आते ही जो वो तुम्हें हक देती है ना, उससे दूर रहना, ठीक है ना? तुम्हें अगर हक चाहिए तो मुझे मुझे बोलना, मैं दूंगी तुम्हें, ठीक है ना? झप्पी झप्पी देंगी वो, यही है ना? जाओ यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं गई ना आप, और उसको जाके नहीं समझाई ना, तो इतनी सुताई करूँगी ना तुम्हें। और ये सुनकर जो विधि है वो थोड़ा सा हंसने लगती है कि शांत मेरी माँ, शांत, ठीक है। और ये बोलकर वो ही सौम्या को एक झप्पी देती है, जादू की झप्पी, और बोलती है अब शांत हो जाओ, मैं जाके उसको समझा दूंगी कि जब भी मैं आऊँ स्कूल की गेट से, तब मुझे आकर ऐसे चिपक मत जाना मुझसे, कोई जल रहा है, और मैं तुम्हारी डिबेट पार्टनर नहीं बनने वाली हूँ, ठीक है ना? ये बोल दूंगा तो हो जाएगा ना? तो सौम्या बोलते हैं हो जाएगा, अब जाओ क्लास में और जाके बैठो मेरे साथ। उसके साथ अगर दिखी ना तुम, तो बोलते अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। और ये सब बोलने लगती है, और तब से जो विधि थी वो प्रिया से थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कर चुकी थी उसके साथ, और थी अपनी पढ़ाई में, लाइक उसके क्लासेस में चलने लगी थी। और किसी ने बोला कि हाँ एक दिन में पढ़ के इतना स्टडी, अरे नहीं भाई, वो पढ़ती तो थी ही, वो कभी कभार ट्यूशन में भी चली जाती थी, क्लास में भी पढ़ती थी, और उनका स्कूल बहुत ही रेपुटेड स्कूल थी। तो वो तुम लोग ये तो समझो कि हर बच्चा जो उस क्लास में था, वो सब लोग उनका टॉप नॉच था, क्या 90%। तो जो जिसका फ्रेंड है उसको 90% आ रहा है, उसका फ्रेंड 30 तो नहीं लाएगा ना? वो थी ब्रिलियंट थी, किसी किसी होते हैं कि पढ़ाई नहीं करते पर उनका रिजल्ट और उनका मार्क बहुत अच्छा होता है, तो विधि भी उसी क्राइटेरिया में पड़ती है कि पढ़ाई नहीं करना, पर जब करेंगे तब फाड़ देंगे। तो इन्हीं सभी में उनका जो एग्ज़ाम है वो आ चुका था। शुरू होती भी तो क्या, क्योंकि हमारी सौम्या गिरी थी नई नई प्यार में, उनकी इस बार जो एग्ज़ाम है वो जाते हैं बहुत ही बुरे, लाइक इतने भी बुरे नहीं कि वो फेल ही हो जाएगी, पर जाते हैं, बुरे जाते हैं। उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हमारी जो सौम्या है अपनी रिज़ल्ट्स के लिए। तो हाँ, रिज़ल्ट भी आ जाते हैं उनको। और ये जो
गए थे इनके एग्ज़ाम, और जो टेंशन में थी हमारी सौम्या कि अब होगा तो होगा क्या, क्योंकि अगर उसकी मम्मी को पता चल गया कि पता तो चलेगा ही भाई कि तुम्हारी लड़की ने एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट आया है 0/97, मार तो उसको पड़ेगी। और ये सोचते सोचते उसको बहुत ही टेंशन हो रही थी कि अगर 80% से कम आया इसके मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ। वो जब जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी माँ बाप वो तो होते ही हैं, टॉपर्स तो होते ही हैं अलग सन की, उनकी माँ बाप होते हैं उनसे भी सन की, कि 80% के नीचे आ गया है इसके मतलब तुमने पढ़ाई नहीं किया है। भाई क्या ज़बरदस्त लॉजिक है। और जो ये मान लो 78% ये लाया है, ये क्या कोई कम है क्या? ये क्या पढ़ाई भी ना आ जाता है? तो ये होती है उन जो सौम्या है उसकी 78% आते हैं, 2% से चूक गई थी बेचारी। और जो हमारी विधि थी उसका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, वो 70 क्या बोले हैं उसका तो उतना सपने में नहीं आता, वो 65% ले आती है। और उसकी मम्मी जो उसे घूर घूर कर देखती है। और पता है ये 5% एक्स्ट्रा कहाँ से आया है? वो आया है जो हमारी सौम्या की क्या बोले शुक्रिया से, क्योंकि वो तो विधि को बोलती थी कि जाओ तुम बुक लेकर बैठ जाओ, और वो मोबाइल लेकर बैठ जाती थी, तो वहाँ से आती हैं उनकी 5% एक्स्ट्रा क्योंकि थोड़ा तो बैठ के थोड़ा ना थोड़ा तो पढ़ाई ही करती थी और बाकी समय देखती रहती थी सौम्या को। तो ऐसा ही होता है, उनकी माँ थोड़ा सा खुश हो जाती है इस बार, और सौम्या की माँ उसको डांट लगाती है कि क्या कर रही हो तुम, कर क्या रही हो तुम जो तुम्हारी इतनी कम मार्क्स आए हैं। और वो तो ऐसा भी करती है, वो स्कूल में जाती है और बोलती है कि मुझे सौम्या की जो पेपर्स हैं वो देखनी है, क्योंकि इतनी कम मार्क्स भाई, इतनी कम मार्क्स कैसे आए उसके। तो वो बोलते कि ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है, पर क्या करें, जब गार्जियन अपने ऊपर आ जाते हैं ना तब सब कुछ हो जाता है। तो देखते हैं कि हाँ गलती तो है सौम्या की ही, क्योंकि कुछ चीज़ें उसने गलत शलत लिख दिए हैं, फुल आंसर भी नहीं किए, और ये सब करके उसका नंबर कम आ गया। तो इसके बाद जो सौम्या को उसकी माँ की डांट फटकार पड़ती है, वो ये देखकर जो हमारी विधि थी वो भी सीधा हो जाती है कि नहीं भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती क्या है कि जो सौम्या को कि अब से विधि हमारे घर नहीं आएगी। मैं तुम पहले जब विधि के बिना पढ़ती थी तभी तुम अच्छी थी, और जब से विधि आने लगी है तुम पढ़ाई में थोड़ा सा करने लगी हो। तो वो बोलते मम्मी इसमें विधि की कोई दोष नहीं है, वो तो पढ़ते ही हैं हम एक साथ, पर क्या पढ़ते हैं ये तो आपको नहीं पता। तो बोलते नहीं विधि नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। तो ये सब होती है, माँ बेटी के बीच में थोड़ा सा टकरार हो जाती है। और ये सब विधि नहीं जानती थी कि उसके माँ ने बोला है कि नहीं आने का। और जब भी उनका रिज़ल्ट आता है और कुछ दिन बाद जब उनका फिर से क्लास शुरू हो जाता है, तो अब तो विधि वो जब बोलेगी सौम्या कि तुम आओ तभी विधि जाएगी। और कुछ दिन हो जाते हैं कि विधि को सौम्या नहीं बोलती कि आओ आओ हमारे घर पे आके बैठ जाओ एट फॉर अ सर्टेन टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो खुद ही पूछ लेती है सौम्या से कि अब क्या तुम भैया से बात नहीं करती? बोलते नहीं करती तो हूँ छुप छुप कर, पर मम्मी ने बहुत डांटा मुझे कि अब से विधि नहीं आएगी और विधि के आने से तुम पढ़ाई नहीं करते ये वो। तो बोलते अच्छा ठीक है तुम अपने घर में पढ़ाई कर लेना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। और तब तक क्या हो गया था कि जो विधि के पास फ़ोन आ गया था, उसके पर्सनल फ़ोन आ गया था। पर सौम्या की मम्मी तो थी, वो नहीं देती थी सौम्या को फ़ोन।
वो तो छुप छुप कर बातें करती थी, जो सिर्फ सौम्या के पास ही फ़ोन थी। और ये बात विधि सौम्या को भी बताती है कि मेरे पास फ़ोन आ गया है, पापा ने दिलाए हैं मुझे। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता है, छुप छुप कर वो बातें करती है, ये वो। और तभी सौम्या के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या विधि नहीं आ सकती है तो क्या हो गया, मैं तो जा सकती हूँ ना। तो वो क्या करती है, वो विधि को बोलती है कि विधि एक काम करी क्या। तो विधि बोलती है हाँ बोलो क्या। अब तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, पर मैं तो जा सकती हूँ ना तुम्हारे घर पे। तो अगर मैं तुम्हारे घर पे जाऊँगी और तुम्हारे फ़ोन से बातें करूँगी आकाश से, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। अब बंदी बोले तो बोले क्या, उसको तो ये लग रहा था कि उसको फिर से लग रहा था कि अच्छा ठीक है, मेरी बेस्टी है, वो अगर मेरे घर पे आएगी तो क्या इतनी तो बातें नहीं करेगी, क्योंकि होती है ना भाई, दोस्त की पेरेंट्स भी तो एक बात है, एक चीज़ है। तो उसको लग रही थी कि वो अगर मेरे घर पे आएगी तो जितनी उसके घर में बात करती है उतनी तो नहीं करेगी। तो वो बोलते हाँ तुम आ सकते हो, तुम मेरे फ़ोन से बात कर सकते हो, क्या हो गया। वो बंदी इतनी गधी थी कि ये भी समझ गई कि ओके, ये कौन सा नामाकूल है भाई जो हॉर्न बजा रहा है। वो सब होती है। अब सौम्या अब विधि के घर में जाने लगती है, और जाते हुए जो वो करती है, फिर से जाके उसके रूम पर डोर बंद कर देती है और बैठ जाती है, फ़ोन लेकर उससे बातें, आकाश से बातें करने लगती है। ओ भाई, वहाँ पर वो बातें करती थी 2 घंटे, यहाँ पर वो बातें करती है 3 घंटे। विधि ये देखकर पहले दिन तो उसने कुछ रिएक्शन नहीं लाई अपने ऊपर भी, वैसे कुछ सोची नहीं कि अच्छा ठीक है, पहले दिन तो ऐसा हो ही सकता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 3 घंटे। अरे वो बोली कि इतनी बात कैसे कर लेते हैं ये दोनों। और फिर से सौम्या का स्टार्ट हो गया था, आकाश ने ये किया, आकाश ने वो किया, आकाश ने ये कहा, आकाश ने वो कहा। उसका फिर से चालू हो गया था। और विधि फिर से वो जितना वो अपने टीचर की पार्टी में खुश थी, वो खुशी कहाँ गई, क्या गई। वो फिर से डिप्रेशन में मायूस सा होने लग गई थी। और उसकी मम्मी ये सब नोट कर रही थी, उसकी बहन ये सब नोट कर रहे थे। वो नोट क्या कर रहे थे, उसकी बहन, मैं बोलूँ उसके जो विधि के बहन है, छोटी बहन, वो उससे लगभग 4 साल छोटी है और उससे ज़्यादा अक्लमंद है। तो उसका बहन पूछते कि दी, सौम्या दी भी आती है हमारे घर पे, फिर भी आप इतने मायूस सा क्यों रहते हैं, आपको क्या कोई परेशानी हो रही है, आप बीमार हो क्या। तो बोलते नहीं छोटी, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। ये सुनती है उसकी मम्मी, अब वो शॉक्ड, क्या पढ़ाई और तुम्हें, और उसके लिए टेंशन हो रही है, ये चीज़ भी मुझे अब विश्वास करनी पड़ेगी। भाई इसके माँ बाप इसको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, समझ लो। और विधि अपनी बहन को समझा देती है कि हाँ टेंशन है, तुम इतनी चिंता मत करो। और यही बोलकर वो उसको वहाँ से भगा देती है। और इन्हीं दिनों में क्या है, जो विधि को कैसे ना कैसे नहीं, मैंने भी देखा है वो वाला क्या सीरीज़, वो एक स्टोरी है यूट्यूब में, क्या नाम है, हमारी ना आवर स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, क्या पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो स्टोरी का नाम। वो स्टोरी नहीं है, एक शॉर्ट फिल्म है। और विधि ने तभी वो देखा था। और वो देखकर ना उसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, लड़कियों में प्यार ऐसा भी हो सकता है। वो तब उस चीज़ को लेकर
थोड़ा सा रिसर्च पे निकल गई थी लड़की हमारी, तो वो कर रही थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसके लिए तो फर्स्ट ही था भाई, ऐसा हर कोई के लिए फर्स्ट होता है, कोई भी अपनी माँ के पेट से जान के नहीं आता। तो वो जो शॉर्ट फिल्म थी वो देखकर वो थोड़ा सा छानबीन कर रही थी कि ऐसा हो सकता है क्या। तो इन्हीं सारी चीज़ें देखते देखते खोजते खोजते उसको हो गया था क्या, प्यार सौम्या से। और ये बंदी ये समझ चुकी थी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, और मैं सौम्या से प्यार करने लग गई हूँ। उसको ये पूरा चीज़ अब उसको फिट हो गया था कि मैं सौम्या से प्यार करती हूँ और ऐसा हो सकता है। तो वो अब करे तो करे क्या, वो ऐसे ही अब वो देख रही थी कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वो किसी और से प्यार करती है, और वो जो प्यार करती है उसका सारा डेमो मेरे सामने है। लाइक अब विधि को थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था कि एहसास कि जो सौम्या उससे आकाश से बातें करती है वो सारी बातें तो उसको भी करनी है, लाइक प्यार भरी। तो और वो जो कर नहीं पा रही थी वो सौम्या को बोल भी नहीं पा रही थी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये वो, क्योंकि और भाई फ्रेंड होने के नाते तुम इतनी तो कर ही सकते हो कि आई लव यू। और ये वो बंदी कर चुकी थी कि सौम्या को हर बात में बोलती थी कि आई लव यू सौम्या, और सौम्या इसको पकड़ती थी कि हाँ भाई बेस्टी है मेरी, बोल तो सकती है। वो उस टोन में ले रही थी, पर वो थोड़ा सा सीरियस नहीं थी उसके बारे में। बेस्ट फ्रेंड हो भी तो भी तो एक सीरियसनेस होती है ना कि हाँ मेरी बेस्टी कितनी प्यार करती है मुझे। सौम्या इस चीज़ में भी नहीं थी, और उस चीज़ का तो बात ही रखो कि प्यार वाले मैटर में तो वो जो विधि को वो थोड़ा सा चुभने लग गई थी अब। और क्या करती है, एक दिन जो सौम्या आती है फिर से, आते हुए देखती है कि हमारी विधि रेडी होके बैठी है, कहीं जाने वाली है। तो वो बोलती है कि विधि तुम कहीं जा रही हो क्या। तो बोलते हाँ मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ, अभी तुम एक काम करो, तुम बैठो और बैठ के बात करो, कोई बात नहीं, मैं जाके आती हूँ, तब तक तुम बात कर लो। तो सौम्या थोड़ा सा लाइक इस चीज़ के लिए भी राज़ी हो गई थी कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में बैठ के बात कर लूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा तो कोई ज़रूरत है भी नहीं मुझे अभी, मुझे तो बात ही करनी है। और जब वो सौम्या इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है, विधि बोली कि मेरे मन में एक ही ख्याल है कि कितनी बुरी है ये जो मैं बोली कि तुम यहाँ पे बैठ के बात करने लगो, अब मैं जाके आती हूँ और ये राज़ी हो गई। तो वो बोलती है मुझे तब इतना रोना आ रहा था कि मेरी फ्रेंड मुझे इतनी भी तवज्जो नहीं दे रही है कि चले ही जाओ इसके साथ या फिर मैं घर ही चले जाऊँ। तुम कैसे मान सकते हो कि अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर बैठ के बात कर लूँगी। विधि के मन में ये सब आ रहा था, तो वो कुछ बोलती नहीं है। और तभी जो सौम्या है वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो सौम्या की ये बात सुन के जो विधि है वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ, मैं ही चली जाऊँगी और बात कर लो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मम्मी तो सो ही रही है, लाइक दोपहर की बात की टाइम है ये। तो वो बोलते नहीं मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ और मुझे भी कुछ ख़रीदने हैं, तो तुम साथ चल लो, मैं भी साथ चल लूँगी। तो वो बोलता अच्छा ठीक है, और वो कुछ नहीं करती। तब तक वो खुश नहीं थी सौम्या की इसी जो जाएगी वो इस आंसर से भी विधि खुश नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा सा वक्त ली थी सोचने के लिए और फिर राज़ी हुई थी कि अच्छा चलो जाएंगे। तो वो बोलते ऐसा जाने का क्या मतलब, तो चलते हैं, जाते हैं वो मार्केट की तरफ। एंड जाते हुए जो विधि है वो जाती है अपनी क्लोथिंग के लिए।
थोड़ा सा कपड़े वगैरह वो खरीदती है और तभी जो सौम्या है वो बोलती है चलो ना वहाँ पर थोड़े से जूते का शोरूम है, मुझे वहाँ से थोड़े से जूते लाने हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। अब सौम्या जाकर वहाँ सा जूते अपने लिए पसंद करती है, 2 जोड़ी जूते भी लेती भी है, पर पेमेंट करती है विधि। और इसका क्या लॉजिक है, ये जो सौम्या है वो भी नहीं बोलती कि मत दो ये सब, क्योंकि जब से सौम्या विधि से मिली है, लाइक पकड़ो वो 6 क्लास से उसके साथ अटैच्ड है, एंड देन 7 से जो भी चीज़ें विधि उसको खरीद के देती थी उसका कोई भी पैसा कुछ नहीं वो लेती थी। तो अभी यही चल रहा था, वो लोग क्लास 10 पे थे और विधि उससे अभी भी कोई पैसा कुछ नहीं लेते है। तो यही होती है, वो ज्योति भी खरीद के देती है, तो वो सब जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, भाई टोटल मस्ती करते हैं। जो करते हैं गर्ल्स लोग वो सब कुछ करते हैं और सबका बिल हमारी विधि पे करती है। कि विधि थी ही, विधि बोल के ही रखी थी जब तुम मेरे साथ निकलोगे बाहर तुमको कोई भी कुछ पैसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ करना, तुम्हें कुछ खरीद के देना। तो ये बात मुझे बार बार बोलना ना पड़े, ये तुम समझ लो। तो ऐसा ही होता है भाई, वो जो जूती खरीद के देती है उसको और बहुत ही केयरफुली उसको जाके अपनी घर पे छोड़ के आती है। और फिर से आते वक्त जो सौम्या है उसको एक हक करती है और बोलती है थैंक यू, पर अगर तुम पैसे ले लेती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। और विधि के मन में तब तो लड्डू फूटने लग गए थे भाई, क्योंकि कोई चीज़ मांगने से पहले ही मिल गई थी उसको। और जो भी उसको पता थी कि हाँ अब तो मैं उसको प्यार करती हूँ, और जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो जब तुम्हें छुए भी तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया टाइप फील होती है कि हाँ हो गई अब तो विधि के तरफ भी ऐसा ही कुछ था। अब विधि भी ये सब चीज़ें एंजॉय करती तो है, पर वही आकाश की चीज़ें उसके सामने होती है पर वो उसके साथ कोई बात नहीं करती। उसका ये नहीं था कि आकाश से तुम मत बात करो ये वो, उसका ये था कि मुझसे भी तो बात करो, मुझसे क्यों नहीं बात करती तुम। और यही होती है। विधि तो नाचते नाचते आती है घर पे और आते हुए उसकी माँ बोलती है कि कितने खर्च हुए बेटा जी आज। तो वो बोलते मम्मी थोड़ा सा ही तो है, इतना भी क्या कर रही है आप। तो बोलते हैं आपकी इतने ना मेरी 1 हफ्ते की घर खर्च ही खर्च कर दिया आपने, इतने ही ना। आपके पापा कोई अंबानी तो नहीं है ना बेटे, आपके पापा मामूली से गवर्नमेंट ऑफिसर है, आपको ये बात ख्याल रखनी चाहिए ना। तो ये होते हैं उनकी माँ बेटी के बीच में। अब वो चली जाते हैं अपने रूम पर और इन दोनों का ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। और पता है विधि जो क्लॉथिंग की शॉपिंग के लिए गई थी वो चीज़ किसके लिए थी, वो थी सौम्या के लिए, क्योंकि सौम्या की बर्थडे आ रही थी और उससे था कि तुम्हारा बर्थडे है मतलब वो स्पेशल होना ही चाहिए। तो वो क्या करती है, वो तो थोड़ा सा तो ड्रेस वगैरह ले ही आती है और साथ में एक वॉच भी लेती है जो कि सौम्या ने नहीं देखा था। और वो उसका जो भी दे जो भी करे उसके बर्थडे के लिए एक वॉच उसका मैंडेटरी था कि ये तो उसको जाएगा ही। और इसके पीछे लॉजिक क्या है पता है, वो बोली थी कि मैं अपनी पूरा का पूरा जो वक्त है वो तुम्हें दे रही हूँ पूरे साल की। लाइक उसके बर्थडे पे एक वॉच वो देगी, इसके बाद की बर्थडे पर फिर से एक वॉच देगी। उसका मतलब है कि पूरा का पूरा साल का जो वक्त है वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम जैसे भी चाहो इस्तेमाल करो। पर वो इस्तेमाल भी कर किसके लिए रही है,
आकाश के लिए। ओके, तो उसके बर्थडे था 2 दिन बाद। और एक चीज़ क्या है, जो सौम्या की बर्थडे था पहले, और उसकी 8 दिन बाद या शायद 9 दिन बाद था बर्थडे विधि का। समझ सकती हो ना। तो यही था। तो विधि क्या करती है, वो जाते हैं सौम्या के घर पे और जाके उसकी, भाई वो छुपी हुई थी तो थी सौम्या के घर पर जो वो सरप्राइज वो प्लान करती है उसके लिए, कि वो सौम्या के पूरे परिवार को अपने प्लान में लपेट लेती है कि चल अब मैं जो करूँगी सो तुम करोगे। तो वो करती क्या है, वो थोड़ा सा मार्केटिंग कर ली थी, जो होती है ना छोटी छोटी लाइट्स, वो बलून्स, एंड एक बर्थडे लिखा हुआ एक पूरा का पूरा कार्ड, बहुत बड़ा सा कार्ड, एंड some flowers, then एक टेबल एंड some lamps, लाइक वो होती है ना जेल कैंडल टाइप्स, वो सब था। तो वो, और फूल तो वो लाती है, साबुत फूल तो लाती है, पर थोड़ी सी पंखुड़ियों भी ला लेती है क्योंकि वो उसको डेकोरेट करना था भाई अपने प्यार के लिए। ओके, करो जो भी करना है। तो वो जाती है रूफ पर, लाइक वहाँ पर रूफटॉप पर, एंड जाके वो टेबल को बिछाती है, जो लाइटिंग वो वगैरह वो लगाती है। ओहो ओहो, मैंने एक पिक्चर देखी है उस समय की, एक छोटी सी, लाइक इतनी भी नहीं थी, वो इतनी भी पुराने आशिक नहीं है भाई, इसी ज़माने के हैं। मेरे बात करने पे लगता है कि बहुत ही पुराने हैं, इतनी भी कोई पुराने नहीं है। तो बंदी ने जो डेकोरेशन की थी ना, और उसके साथ थे जो सौम्या के 2 भाई थे, वो दोनों थे, और उसकी मम्मी समय समय पर आकर देख जाती थी क्या है क्या नहीं है। और जो सौम्या के पापा को एक ड्यूटी दिया गया था कि आप आते टाइम केक लाना, पर सौम्या नहीं जाने ऐसा। और जो वो डेकोरेशन करती है वो देखकर आंटी तो पूरा का पूरा उनका मुंह खुला का खुला रह गया था, माशाल्लाह। तो ऐसा था। और वो सब वेट करने लगे थे 12 बजे तक, और तब तक जो विधि थी वो छुपी हुई थी, वो जो सौम्या की भाई के रूम पर की, क्योंकि मम्मी के रूम पर कभी भी आ जा सकती है, भाइयों के रूम पर नहीं जाती है बहनें इतनी, उनके तो 36 का आंकड़ा होता है। तो वैसा था। तो तब तक जो उस सौम्या का जो 2 भाई थे वो भी अपने रूम पर नहीं गए थे कि भाई एक लड़की बैठी है और वो भी तुम्हारी बहन की दोस्त, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ना, शो ऑफ तो थोड़ा करना पड़ता है, आगे चलकर शायद ही कभी मिल जाए मौका, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों उसको भी अपना छोटी बहन ही मानते थे, और एक ने तो बड़ी बहन माना था जो सौम्या से भी छोटा है, वो वाला। और ऐसा ही चल रहा था, और 12 बजे की नहीं, जो केक लेके धमकते हैं सौम्या के रूम पर सब लोगों ने, और एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू सौम्या। मेरा भाई कुछ अलग ही, मैं पागल हूँ, तो मुझे अवॉइड करो और स्टोरी पे चलो। देन वो क्या करते हैं, वो केक तो लाते हैं उसके सामने, और केक धरा देते हैं जो छोटे भाई है उसका हाथ में, और सौम्या के पापा ने उसको आंखों से लाइक ब्लाइंडफोल्ड कर दिया था, और बोलते चलो। तो वो बोलते पापा कहाँ जा रहे हैं, अभी तो केक लाया है, यहाँ पे ही कट कर लेते हैं ना। तो वो बोलते नहीं चलो कहीं पर जाना है। तो वो बोलते सरप्राइज़ है क्या पापा, पापा सरप्राइज़ है ना, बोलो क्या सरप्राइज़ है, देन जाऊँगी। तो वो बोलते हैं चलो, तो सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रखो, उसको इतना पब्लिक क्यों कर रहे हो बेटा आप, चलिए। ये बोलकर वो लेके जाते हैं सौम्या को उनकी छत पर, और जाके जब भी उसका ब्लाइंडफोल्ड खोलते हैं, भाई वो बोली कि मुझे मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे शादी का स्टेज सजा दिया है। ओह, शादी लोग, क्या बोलूँ मैं, ये लड़की अपनी शादी तक चली गई, बर्थडे तो मना ले भाई।
तो वो इतनी खुश वो अपने पापा को इतने कस के हक करती है कि उसको लगे थी कि उसके पापा नहीं। तो तभी क्या होती है, साइड से जो हमारी विधि थी वो और एक केक लाती है अपने हाथ में, और वहाँ पर जो जितनी उम्र थी हमारी सौम्या की उतनी वो कैंडल्स लगाती है इस केक में। और भाई ये तब उसने बोला था कि तब ये फैशन हुआ करता था कि जितनी उम्र तुम्हारी है उतनी ही केक लगेगी इस केक में। और ये तो मेरे साथ भी हो गया है भाई। इसका इसका जो जीता जाता प्रूफ और क्या बोलूँ, वो मैं हूँ। मेरे बर्थडे में मेरे मम्मी पापा तब जब मेरे मान लो मेरे जब 15 साल मेरे हो गए, तभी केक में 15 कैंडल्स घोप दिए थे और लग रहा था कि कहाँ से काटूं मैं कैंडल, सॉरी केक में कहाँ से काटूं, सब तो कैंडल कैंडल हो रखा है। तो ऐसा हो गया था और ये वो बंदी ने की थी। भाई प्यार तो प्यार है, हाँ 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 हाँ, ऐसा कोई मिल जाए हम भी प्यार कर लेते। पर किस्मत बुरी है ना, मिलती नहीं है कोई। क्या बोलूं, दुख भरी कहानी। तो चलते हैं। तो ये देखकर तो और खुश सौम्या कि भाई आज तो चांदी ही चांदी। उसको 2 केक मिल गए, उसकी फैमिली पूरी की पूरी है और इतनी सुंदर डेकोरेशन एंड उसकी क्या बोले जान से भी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, और क्या ही चाहिए। तो वो सब अपनी अपनी करते हैं। जो सौम्या है वो केक कट करती है, देन उसकी मम्मी को खिलाती है, पापा को खिलाती है और जो उसके भाइयों को भी खिलाती है, और आखिर में जाती है हमारी विधि की तरफ। पर विधि खुश थी कि मुझे नहीं चाहिए, तुम पहले मुझे खिलाओ, तुम जब चाहो खिलाओ, ना भी खिलाओ तो भी चलेगा। तो वो बोलते हैं नहीं तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्पेशल है। तो वो खिलाने के अलावा लाइक खिलाती नहीं है, वो उसके गाल पे लगा देती है। और वो भाइयों वो तो खा रहे थे कि दे मुझे दे मुझे दे, केक दो है, तू रुक मैं खाऊं, तू रुक मैं खाऊं। भाइयों की थे ये। और मम्मा पापा क्या कर रहे थे, वो अपनी अलग ही रोमांस कि कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, ये सब उनकी अलग ही रोमांस चल रहा था। और वहाँ 2 बेस्ट फ्रेंड वो अपनी अलग ही चला रहे हैं। तो क्या करती है जो विधि विधि सौम्या को गालों से पकड़ती है। तो वो बोलती क्या तुम ऐसे क्यों पकड़ रही हो मुझे। तो वो बोलते हैं कि रुको, तो उसको गाल से वो अपनी गाल को मिलाते हैं, लाइक जैसे हम अपने प्यारे से क्या बोले प्यारे से चाहने वाले से जब होली खेलते हैं ना कि गाल से गाल रंग दे, तो वो भी ऐसी करती है कि केक से गाल रंग दे, हैप्पी बर्थडे कर दे। तो वो सब करते हैं। और समय बोलते ये क्यों किया तुमने, मेरे गाल पे अगर अभी पिंपल आ जाएंगे तो दिखने में क्या मैं बहुत ही खूबसूरत लगूंगी तुम्हें विधि। तो विधि बोलते हाँ तो मेरे गाल पे क्या कुछ अलग से लगा हुआ है जो मेरे गाल पे नहीं आएंगे मोहतरमा। तो बोलते अच्छा ठीक है ना, पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कल मेरा बर्थडे है ना, अगर कल ही पिंपल आ गया तो बोलते तो क्या, मैं हूँ, मैं देखूंगी तुम्हारे मुंह पे तो पिंपल भी जचेगा ना। कितनी फ्लर्टी है भाई। और भी है पर मौका नहीं मिलते ना बंदी को। तो ऐसा कर कुरा कर वो जाते हैं सब अपने रूम पर। लाइक विधि जाती है सौम्या के साथ, क्योंकि और कहाँ रुकेगी, अपने भाई उसके भाइयों के साथ तो नहीं रुकने वाली, उसके साथ ही रुकेगी। वो जाती है सौम्या के रूम पर। और ऐसे ही जो विधि और सौम्या थे वो सो गए थे। पूरा माहौल सन्नाटा, कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, सोए पड़े हैं 2। और लगभग लगभग उसने बोली थी, क्योंकि वो देख रही थी कि जो विंडो से थोड़ा थोड़ा सा बाहर की लाइट आ रही थी, लाइक उतनी भी नहीं पर इतनी कम, लाइक होती है ना जब सुबह की 5 बजे या 4:30 बजे जब थोड़ा थोड़ा सा हो जाते हैं हमारी आसमान सफ़ेद टाइप, वो चीज़
जो विधि थी वो अब एक बार अपनी आंखें खोली थी और फिर से सो गई थी। और तभी जो सौम्या है वो करती क्या है, वो विधि को हकी हुई थी बहुत टाइटली, और वो अपने हाथ को सरकते सरकते जो विधि की बूब्स पर लेके जाती है और वहाँ जाके वो थोड़ा सा प्रेस करती है, और विधि की जो नींद खुलती है वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर ऊपर की तरफ देख लेती, क्योंकि वो सीधी लेटी हुई थी। और बंदी सौम्या वो थोड़ा टाइम रुकती थी एंड देन फिर से वो प्रेस करती थी, और तभी जो विधि है वो बोलती है कि सौम्या, तुम्हारा हाथ गलत जगह है। और ये बातें सुनकर सौम्या फटाक से अपनी हाथ को हटाती है और उसको फिर से कस के हाथ करते हुए वो सो जाती है। भाई कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, फटाक से। वो तब तक क्या थी, वो थोड़ा सा दूर थी विधि से, और जब विधि बोलती है कि सौम्या तुम्हारे हाथ गलत जगह पर है, वो बंदी सौम्या के आम पेट पे आती है और आते हुए उसको कस के हाथ करते हुए वो सो जाती है। और विधि पूरा शॉक्ड कि हुआ क्या है भाई। और फिर से वो अपनी फ़ोन को लेती है और देखती है कितने बजे। वो लगभग 5 बज गए थे, और वो देखती है और वो बोलती क्या ये सपना है, क्या रियली ये सपना है। और वो इस टाइम पे वो सोची थी कि ये क्या सपना है। वो मालूम क्या, वो बोले कि नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। अगर ये मैं एक टाइम के लिए फील करती तो ठीक होता, ये सपना हो सकता था, पर बंदी ने मुझे 3-4 बार प्रेस किया है, ये सपना नहीं हो सकता। और वो बंदी ऐसे ही शॉक्ड में ही उसकी सुबह हो जाती है। और साइड पे जो सुबह भी नहीं, वो 6 बज गए थे, तभी वो बोलते कि हो सकता है इसने ये नींद में किया है, तो पर मैं अभी तो इसको उठा नहीं सकती क्योंकि सोई हुई है। वो 6 बजे जब उसका अलार्म बजता है तो वो करती क्या है, वो सौम्या की गाल पे हाथ रखती है और उसको बोलती है कि सौम्या उठो, सुबह हो गई है, हमें स्कूल में भी जाना है। और बंदी बहुत ही प्यार से उसको उठाती है, उसकी फॉरहेड पे एक किस करती है। उसके लिए तो ये चीज़ जो अभी वो उसने किया है, फॉरहेड किस, वो तो उसके लिए ठीक था। वो तो इस चीज़ को एंजॉय कर ही रही थी, क्योंकि वो चाहती थी सौम्या के साथ इतना तो क्लोज होना वो चाहती थी, उसका बात का नहीं चाहती थी। अभी उसको माइंड में ये नहीं आया था, तो वो बहुत ही प्यार से उसको उठाती है। और जो सौम्या है वो भी अपनी आंखें पिटिर पिटिर करके खोलती है, और खोलते हुए बोलते क्या हुआ विधि। तो विधि बोलती है उठो, बहुत सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं, अगर हम अभी नहीं उठेंगे तो स्कूल के लिए बहुत ही देर हो जाएंगे। तो तब तक वो तो सीधी थी, और तब तक वो थोड़ा सा मुड़ गई थी सौम्या की तरफ। मुड़ते हुए जो सौम्या थी वो क्या करती है, वो थोड़ा सा और इसको क्लोज जाती है, और जाते हुए जो उसकी नेक पे एक किस करती है भाई, वो एक छोटा सा किस करती है। और क्या पता उसके होंठ वहाँ पर लग गए थे, पर जो विधि थी वो तो इसको किस मान के बैठी थी कि हाँ उसने किस किया। बंदी फैल चुकी थी, पूरा का पूरा पिघलते हुए पानी की तरह फैल गई थी वो बंदी। और वो करे क्या करे ना करे वो सोच रहे थे। वो बोलती सौम्या उठो, अभी अगर अब हम ना उठे तो हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही देरी हो जाएगी। वो हकला रही थी, क्या कुछ बोल रही थी। और तभी जो सौम्या है वो थोड़ा सा खिसकती है, उसके दूर जाती है उसके साथ उससे, और मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतनी क्यों ब्लश कर रही हो। तो वो बोलती है तुम जानते हो रात को तुमने क्या किया है। तो सौम्या बोलती है हाँ क्या क्या है बोलो। तो वो बोलती है कि तुमने तुमने मेरे यहाँ पर प्रेस किया है। वो अपने
हाथों से दिखाती है कि उंगली करते हुए कि तुमने मेरे यहाँ पर प्रेस किया है। तो वो सौम्या है, वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या हुआ। मुझे लगा कि मैं किसी सॉफ्ट चीज़ में हाथ रखी हूँ, इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि क्या है ये। मुझे नहीं पता था कि, मुझे याद नहीं था कि तुम मेरे साथ सोई हुई हो। तो बोलते हाँ, क्या बोले तुम, मैं तुम्हारे साथ सोई हुई हूँ और तुम्हें ये याद नहीं है? सीरियसली? मैं तुम सारा का सारा रात तुम मेरे साथ चिपक के रही हो और तुम्हें ये याद ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सोई हुई हूँ? तो बोलते हाँ, तो क्या हुआ, अभी कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तो वो बोलती है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बंदी चुप हो गई, क्योंकि सौम्या जब उसको थोड़ा सा लाइक डांटने पे आती थी ना, तो वो चुप हो जाती थी कि हाँ भाई कितनी प्यारी है, डांट भी दो तो क्या होगा, ऐसा था। और वो लोग उठते हैं और जाते हैं नाश्ते पे रेडी होकर। तो उनकी मम्मी बोलती है आज स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी होकर ये बात, वाह। तो बोलती है आज छोड़ दो क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे भी है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और ऐसा कुछ होता नहीं है स्पेशल, वो दोनों ही पूरा दिन बातें वगैरह करते हैं। और आज के दिन में हुआ क्या था, सौम्या थी वो थोड़ा सा विधि के ऊपर प्यार लुटा रही थी। लाइक बात बात में उसको जाके किस करना, लाइक गाल पे ही उसको जाके किस करना, उसे उसको थोड़ा हक करना, उसके साथ थोड़ा सा टची टची होना। और विधि को तो ये सब चीज़ें बहुत ही शौक कर रही थी, क्योंकि सौम्या ऐसी कुछ करती नहीं थी और पता नहीं वो क्यों कर रही है। उसको अच्छा भी लग रहा था, उसको सोचने भी पड़ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है वो। और ऐसे ही उनका दिन वो चला जाता है, ऐसी कुछ मस्ती नहीं होती है। वो थोड़ा सा उनकी मम्मी ने यही बोला था कि आज रुक जाओ। और जाते टाइम लगभग क्या बोले 4 बजे तक जो विधि है वो अपना गिफ्ट उसको देती है। और गिफ्ट के बारे में हम जानेंगे कल के गिफ्ट में था क्या क्या, बहुत ही स्पेशल कुछ था। तो आज के लिए यही तक, टाटा बाय बाय। तुम सब लोग खुश रहो, मेरे लिए दुआ करना भाई, क्योंकि कल आइसक्रीम खा के मेरे गले का जो हालत हो रखी है, बहुत ही दर्द कर रही है। और ये रिकॉर्डिंग में बहुत ही वक्त लगा के किए हूँ आज। इतना टाइम तो हो जाता, मैं शायद ही 5 स्टोरी रिकॉर्ड कर लेती। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए अच्छे रहो, भले रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे।